आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नगर निगम को चुनाव को 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। रविवार को नगर निगम के जो नतीजे आए उससे बीजेपी भी खुश है, कांग्रेस भी खुश है। लेकिन दोनों की खुशी के अपने अपने मायने हैं, जिसे वो अलग अलग सियासी चश्मे से नाप रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के म्युनिसिपल इलेक्शन से हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान की भी बाँचें खिली हुई हैं। ओवैसी भी अब मध्य प्रदेश में पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शन में उनकी पार्टी को भी मध्य प्रदेश में आधार मिल गया है। आम आदमी पार्टी भी जश्न मना रही है। तो सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में पौ बारह हुए किसके और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकल इलेक्शन, वोकल जश्न। ओवैसी खुश है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ओवैसी की पार्टी की सियासी ओपनिंग हो गई। ओवैसी की पार्टी मध्य प्रदेश की म्युनिसिपल इलेक्शन में पहली बार लड़ी और 4 सीटों पर एआईएमआईएम की पतंग सबसे ऊपर रही है। जबलपुर में ओवैसी की पार्टी को 2 सीट, तो बुरहानपुर और खंडवा में ओवैसी की पार्टी के एक पार्षद चुनाव जीते। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मध्य प्रदेश में सियासी सफर का आगाज हो चुका है। यह हमने और आपकी दुआओं से, आपकी सरपरस्ती से और ख़ास तौर से हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती से, हमारी माँ और बहनों की वोट और उनकी दुआओं की और हमारे जियाले नौजवानों की जज्बात और उनकी बेनफ्स होकर मोहब्बत और उनकी मेहनत आज रंग लाई है। हमने एक छोटा सा कदम उठाया है और इंशाअल्लाह ताला मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजबूत होगी और भी हम सियासी कामयाबी हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश में ओवैसी की पार्टी की एंट्री से कांग्रेस तिलमिलाई है। ओवैसी का जश्न कांग्रेस को चुभ रहा है। कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगी है, कांग्रेस ओवैसी पर क्यों तिलमिला रही है, ये बताएंगे। लेकिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये बयान सुनिए। ये ओवैसी की पार्टी जो बी टीम बनके भारतीय जनता पार्टी की है, ये तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी आ गई कि उनके सब लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो ये बात मैं सोचता कि अच्छा हुआ, ये खुलासा हो गया कि ये इनकी पार्टी कहाँ खड़ी है, किसके साथ खड़ी है। ओवैसी को लेकर कांग्रेस का वही पुराना टेप स्टार्ट हो गया है, बी टीम वाला। तो बीजेपी का भी फौरन इस पर जवाब आ गया। हार के छुपाने के लिए कहीं तो दोष रखेंगे, वो अपने ऊपर तो दोष लेंगे नहीं। इसलिए बी टीम बताएं या ए टीम, हम पे ओवैसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमने देखा सर, बुरहानपुर में सिर्फ आज 500-600 मतों से जीत हुई है और जो 10,000 पहले भी ऐसे ही जीतती है। माँ आबादी का अनुपात इस तरह का है, पार्टियों का अनुपात इस तरह का है, व्यक्तियों का अनुपात इस तरह का है। ये अनुपात में इस तरह का चलता रहता है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी धमक दे दी है। सिंगरौली में जीत चुकी है और ये बहुत खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति है, उसे पूरी तरीके से वहां की जनता ने नकार दिया है और जनता ने साफ कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति जो है, उसके लिए पूरी तरीके ग्राउंड जो है मध्य प्रदेश में अब वहां की जनता ने तैयार कर दिया है। आगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इससे बड़ा बदलाव जो है हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। रविवार को जो नतीजे आए हैं उसमें 11 नगर निगमों में से बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट आई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर मध्य प्रदेश में खाता खोल दिया है। बीजेपी इस जीत से खुश है। नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ विजय प्राप्त हुई है। 2003 जब से हमने प्रदेश में सरकार बनाई थी, नगर परिषद और नगर पालिका में ऐसी शानदार जीत इसके पहले कभी हासिल नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने विजय का एक नया इतिहास रचा है। आमतौर पर नगर पंचायत के चुनाव में बराबरी की स्थिति रहती थी, लेकिन इस बार 80% से ज्यादा सीटें नगर पंचायत की, नगर परिषद की भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है। ये अपने आप में अभूतपूर्व अद्भुत है। इस बार के नगर निगम के चुनाव में बीजेपी भी झूम रही है।
कांग्रेस भी जश्न मना रही है। कांग्रेस की ओर से ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं और नगर निगम के नतीजों को 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ग्वालियर चंबल सिंध में जीतेगा, वहां भी हार हो गई है, कैसे देखेगी इसे कांग्रेस? देखिए, ये 21 साल बाद जबलपुर जीते, ठीक है, 57 साल बाद 58 साल बाद 58 साल बाद ग्वालियर जीते। हाँ। हमारे भिंड बात करिए गोविंद सिंह जी से, हाँ। पूरा साफ 0। हाँ। नहीं, सिंधिया का जादू नहीं चला क्या वहाँ? अब बीजेपी तो सोच के गई थी। सिंधिया के पास कौन सा जादू था? कांग्रेस के अब इन 2 ट्वीट्स को देखिए। एक ट्वीट में कांग्रेस नगर निगम के नतीजों से बीजेपी पर प्रहार कर रही है, तो दूसरे ट्वीट से सिंधिया पर तंज कसा जा रहा है। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। कांग्रेस को सिंधिया के इस पुराने बयान की जरूरत क्यों पड़ी और कांग्रेस सिंधिया के पुराने बयान से क्यों हमलावर है, तो आपको कमलनाथ के इस बयान से समझ में आ जाएगा। 50 साल बाद हम ग्वालियर जीत रहे हैं, ये भी एक नया इतिहास बना है। ग्वालियर सिंधिया का गढ़ है, बावजूद इसके इसे बीजेपी पिछले 50 साल से जीतती आ रही थी। लेकिन अब सिंधिया भी बीजेपी में शामिल है, केंद्रीय मंत्री है। बीजेपी को उम्मीद थी कि ग्वालियर नगर निगम को बीजेपी इस बार आसानी से जीत लेगी, लेकिन यहाँ बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में जो नतीजे आए हैं, जिला पंचायत में, जनपद में, नगर पंचायत में, नगर पालिका और नगर निगम में, मैं प्रदेश की जनता को दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इतना बड़ी जीत इन सभी निकाय के चुनाव में हम लोग ने हासिल की है। 11 में से 7 प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी जीती है। जरूर 1-2 जगह कमी आई हैं, उन कमियों को भी हम लोग आने वाले समय में सुधारेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। लेकिन सर, आपका बेल्ट है ग्वालियर, वहाँ पर हार हुई है, उसको जरूर इस पर हम लोगों को विश्लेषण करना होगा और जो भी कमियां हैं उनको हम लोग सुदृढ़ करेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। इस हार के बाद ग्वालियर चंबल के 2 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की साख दांव पर लग गई है, जिसका जवाब बीजेपी और सिंधिया समर्थक विधायक कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। बीजेपी ने भले ही नगर निगम की 11 में से 7 सीटें जीती हैं, जिसमें से उसे इस बार 4 सीटों का नुकसान हुआ हो। मतलब बीजेपी का इस बार स्ट्राइक रेट 100% नहीं बल्कि 63% रही। लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद में बीजेपी को इस बार फायदा हुआ है। पहले चरण की काउंटिंग में बीजेपी ने नगर पालिका की 36 में से 27 सीटें जीती, मतलब 75% सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि नगर परिषद की 86 में से 64 सीटें बीजेपी जीती है। करीब 75% सीट बीजेपी यहां भी जीतने में कामयाब रही। यहां बीजेपी डिक्टेंशन मार्क्स से पास हुई है और बीजेपी नेता और सिंधिया समर्थक इसी बात से गदगद है। वही बहुमत हमारे, परिषद में बहुमत में हमारा है। अब ये सब प्रजातंत्र इसी को तो बोलते हैं। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सबसे खास रहे हैं, कांग्रेस से उनके साथ आए थे, सरकार में मंत्री भी हैं, अभी भी खास है, अभी भी खास हैं। हाँ, तो खास होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ, टाइगर कहते थे वो टाइगर रूम में, क्या टाइगर का प्रभाव वहाँ पे खत्म हो गया सिंधिया जी का? किसने बोल दिया? किसने बोला? हमारे यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है, ठीक है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ संगठन लड़ता है, हमारी पार्टी लड़ती है। पर ग्वालियर तो कहा जाता है सिंधिया गढ़ है। सिंधिया जी, एक बात सुनो, सिंधिया जी पूरे मध्य प्रदेश के हैं और अब पूरे देश के मंत्री हैं वहाँ। कोई प्रभाव ना पहले कम हुआ, ना आज हुआ, ना भविष्य में कम। दोनों केंद्रीय मंत्रियों के बीच में टकराव दिखा था? कोई टकराव नहीं, दोनों समन्वय सामंजस्य के रूप में। टाइगर तीनों टाइगर जिंदा। मैं क्या कह रहा हूँ, टाइगर वहाँ भी जिंदा, मध्य हर जगह जिंदा है। यही बात बीजेपी के बड़े नेता भी कह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी इसी वजह से जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के बाकी नेता भी जश्न में डूबे हैं। आंकड़ों की जादूगरी को कुछ इस हिसाब से भी समझा जा सकता है। बीजेपी ने 2015 में नगर निगम की 16 सीटों में से सभी 16 सीटों पर कब्जा किया था, मतलब जीत का स्ट्राइक रेट 100%। लेकिन इस बार पहले चरण की काउंटिंग के बाद बीजेपी 11 सीटों में से 7 सीट ही जीत पाई है, मतलब अब तक बीजेपी का स्ट्राइक रेट 63% है। 2015 में नगर पालिका की 97 सीटों में से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, स्ट्राइक रेट था 54%।
इस बार बीजेपी ने पहले चरण की काउंटिंग तक 36 में से 27 सीटें जीती हैं। मतलब जीत का स्ट्राइक रेट 75%, पिछली बार से कहीं ज्यादा। 2015 में नगर परिषद की 250 सीटों में से 154 सीट जीती थी। इस दौरान बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 61% रहा था और इस बार पहले चरण में नगर परिषद की 86 में से 64 सीटें बीजेपी जीती है। करीब 75% सीट बीजेपी यहां भी जीतने में कामयाब रही। यहां बीजेपी डिक्टेंशन मार्क्स से पास हुई है। 11 की 11 थी आपकी वजह? देखिए, जहां कांग्रेस अपना जीती हुई 2 जगह 3 जगह बता रही है, वहां बहुमत भाजपा का है। हाँ। और आप जीत और जश्न के सोचिए कि 86 नगर पंचायतों के परिणाम आए, ठीक है, उसमें से 64 में भारतीय जनता पार्टी जीती है और 8 में कुल कांग्रेस जीती है, बाकी में निर्दलीय है, वो हमारी बनेंगी। पर निगम तो आपके पास थे। 64। जहां तक नगरपालिका का सवाल है, 36 नगरपालिकाओं के परिणाम आए, 27 में भारतीय जनता पार्टी जीती है और 4 में कुल कांग्रेस जीती है। जश्न इस बात का है। और जहां नगर निगम है, वहां 2 नगर निगमों में बहुमत भारतीय जनता पार्टी को आया, कांग्रेस को नहीं आया है। कम मतदान की वजह से चूक हो गई है एक जगह, सुधारेंगे। बीजेपी लाख दावे करे, भले ही पहले चरण में नगर पालिका और नगर परिषद की सीटों में बीजेपी का इजाफा हुआ हो, लेकिन ग्वालियर में बीजेपी की हार कई सवाल खड़े कर रही है। खबरों की माने तो सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की आपसी गुटबाजी से ग्वालियर बीजेपी के हाथ से चला गया और कांग्रेस की प्रत्याशी शोभा सिकरवार ने बीजेपी की प्रत्याशी सुमन शर्मा को 28,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अपने गढ़ यानी गुना संसदीय क्षेत्र में हार के बाद बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बीजेपी को शायद यही मुगालता था कि महाराज के जरिए ग्वालियर नगर निगम पर राज करेंगे, लेकिन 2 दिग्गजों की आपसी तकरार के चलते बीजेपी के हाथ से ग्वालियर की गद्दी खिसक गई। दरअसल 2 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहते थे। सूत्रों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मंत्री माया सिंह के टिकट के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर सुमन शर्मा को टिकट दिलवाना चाहते थे। कई बार मेयर पद के टिकट के लिए मीटिंग्स भी हुई, लेकिन हर बार टलती गई। ऐसे में आखिरी में नरेंद्र सिंह तोमर का पलड़ा भारी पड़ा और उनकी समर्थक सुमन वर्मा को मेयर पद का टिकट भी मिला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सबसे आखिर में टिकट ग्वालियर मेयर पद का ही बीजेपी ने दिया। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल भी सूत्र बताते हैं टूटता गया, जिसके चलते बीजेपी को करारी हार का सामना 58 सालों बाद ग्वालियर में करना पड़ा। ग्वालियर ही नहीं, बीजेपी का 18 साल का भेद्य किला जबलपुर भी इस बार ध्वस्त हो गया। जबलपुर बीजेपी का गढ़ है, साथ ही संघ का क्षेत्रीय मुख्यालय भी है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की यहाँ ससुराल है। पार्टी अध्यक्ष के ससुराल में महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू सिंह से चुनाव हार गए, जबकि डॉक्टर जितेंद्र जामदार को जिताने के लिए यहाँ कई दिग्गजों ने रैली और रोड शो किया था। सिंधिया और कमलनाथ के गढ़ में हार के सदमे से भी बड़ा झटका बीजेपी को अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ससुराल यानी जबलपुर में मिली हार से मिला है। जेपी नड्डा ने बीते महीने ही यहां पर कार्यकर्ताओं की रायशुमारी की थी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहां ताबड़तोड़ दौरे करके जीत सुनिश्चित करने का प्रयास किया था। बावजूद इसके यहां पर बीजेपी को करारी हार मिली है। 2018 में भी बीजेपी कांग्रेस से यहां पर हार का स्वाद चख चुकी है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा यहां मिली हार के बाद बीजेपी के लिए चिंता और चिंतन का विषय ये हार बन चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।